कृषि विपणन प्रस्तावित नीति को खारिज करने के लिए किसान संगठनों का संयुक्त धरना आज आरंभ हुआ। 24 से 26 मार्च 2025 के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान महापड़ाव की शुरुआत आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर हुई। पहले दिन हजारों की संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कृषि विपणन नीति रूपरेखा एनपीएफएम का प्रस्ताव वास्तव में कृषि को कॉरपोरेटों के हवाले करने का प्रस्ताव है। बिहार सरकार से मांग किया गया है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान सत्र में एनपीएफएम को खारिज करने का प्रस्ताव पारित करें। रिले रूप से यह कार्यक्रम जारी रहेगा और अगले 2 दिन भी अन्य लोग इसमें शामिल होते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस आयोजन में प्रस्तावित एनपीएफएम के पारित होने पर इसके बुरे प्रभाव पर वक्ताओं ने भाषण दिया। केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान विरोधी कॉर्पोरेटिव पक्षी नीतियों की आलोचना की। आलोचना में मौजूद प्रमुख लोग हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के कृपा नारायण सिंह, बिहार राज्य किसान सभा के राज्य सचिव रविंद्र नाथ राय, किसान सभा के राजेंद्र सिंह, खेत मजदूर किसान सभा के अशोक बैठा, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के रामवृक्ष राम और उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के नंदलाल सिंह। खेत मजदूर किसान सभा के नेता गण हासिम खां एवं नंदकिशोर सिंह। अखिल भारतीय किसान महासभा के उमेश सिंह, राजेंद्र पटेल, जवाहर सिंह एवं शिवसागर शर्मा ने भाषण दिए। बिहार राज्य किसान सभा के प्रभुराज नारायण राय, विनोद कुमार, राजेंद्र सिंह एवं सोना लाल प्रसाद महत्वपूर्ण हैं। अन्य कुछ वक्ता हैं रामाधार सिंह, रामचंद्र महतो, प्रमोद प्रभाकर एवं मिथिलेश झा। बिहार किसान समिति के पुकार क्रांतिकारी किसान यूनियन के मनोज कुमार, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के राधिका रमन, उत्तर कोयल नहर किसान संगठन के बालेश्वर प्रसाद यादव। जोरदार स्वरों के वक्ताओं ने बिहार में एक सशक्त किसान आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। महापड़ाव के माध्यम से कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के प्रस्ताव को खारिज करने, जबरन कृषि अधिग्रहण पर रोक लगाने, बिहार में चलाए जा रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई। गारंटी कृत खरीद के साथ C2+50% की दर से एमएसपी की मांग उठाई गई। यह नीति किसानों को एमएसपी से वंचित करने की तैयारी है। ठेका खेती को बढ़ावा देने और खरीद के लिए बाजार पहुंच के माध्यम से कृषि विपणन पर कॉर्पोरेट नियंत्रण की इजाजत देता है। यह राज्यों के संघीय अधिकारियों का अतिक्रमण करता है। दूसरी तरफ सरकारी खरीद के अभाव में अंततः जन वितरण प्रणाली को बंद किया जाएगा। इससे गांव के गरीबों, खासकर खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन गरीब किसानों के समक्ष खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाएगा। पन्ने ऑफिस में जहाँ इसका ऑफिस है वहाँ जाया जाता है किसानों के द्वारा, तो यह कहा जाता है कि जहाँ तक एक कंपनी का हाथ पड़ गया या जिसको जरूरत है वह सरकार का हो गया, मतलब इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। और कहने का मतलब जो बाजार मूल्य है उसका 4 गुना देना है, लेकिन वह 4 गुना क्या, जो बाजार मूल्य है उससे कई गुना कम देकर के लगभग 40,000 डिसमिल के हिसाब से देने की बात कहती है, जबकि वहाँ 2.5 लाख और 3 लाख के हिसाब से वहाँ का बाजार मूल्य है। तो इस तरह से किसान का जमीन लूटा जा रहा है। इधर कैमूर में 5 परियोजना के नाम पे वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है उनको हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। कई ऐसे जंगली इलाके हैं जो किसान और जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ हटाया जा रहा है। आखिर यह सब किसके लिए, जब आदिवासी किसान मजदूर ही तबाही के कगार पर है, तो आप किसके लिए यह शासन कर रहे हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं, याद रखिए, जब किसान और मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरती है तो आपको संसद छोड़ना पड़ेगा। टूटी टहनी ही एक दिन पतवार बनती है, 16 भड़क कर आग बनती है। जो रौंदा गया मिट्टी बेबस समझकर हमेशा वही एक दिन मीनार बनती है, मीनार बनती है। धन्यवाद सर।